कैसे हो दोस्तों। आज जब ईरान ने कतर की एलएनजी जहाँ से वो गैस निकालता है वहाँ पर एक अटैक किया, तो उसके बदले में कतर जो गैस एक्सपोर्ट करता है सब यूरोप के मुल्कों को, उसने अपनी जो गैस निकालने की रिफाइनरी है उसको बंद कर दिया। इसका सीधा सीधा आप असर देखोगे यूरोप में 50% गैस के रेट बढ़ गए हैं भाई। दोस्तों 50% रेट, 50% बहुत होते हैं, क्योंकि उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब गैस पे चलती है, उनके घर भी गैस पे चलते हैं। और उससे पहले वो रशिया से लेते थे वो सब, और रशिया में जंग चल रही है, रशिया से वो ले नहीं रहे इसलिए वो कतर से ले रहे थे। लेकिन कतर ने भी अब बंद कर दिया, क्योंकि कतर को मालूम है कि उनको वो सब गैस पे शिफ्ट है। पूरा यूरोप गैस पे चलता है, और सिर्फ अमेरिका पर प्रेशर बनाने का यही एक तरीका है कि गैस इनकी बंद की जाए और यूरोप प्रेशर बनाए अमेरिका पर कि इस जंग को बंद करो, क्योंकि इसमें कतर का हो रहा है बहुत भारी नुकसान। उसका टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी बिगड़ी हुई है, टूरिज्म भाग जाएगा उसने, क्योंकि उसने तो फीफा वर्ल्ड कप इसलिए तो कराया था, सब जानते हैं उसने फीफा वर्ल्ड कप किस लिए कराया था अपने देश में। इतनी हैवी उसने उसमें रकम लगाई, इतनी मोटी रकम लगाई, स्टेडियम बनाए, रोड बनाए, घर बनाए, होटल बनाए, पार्क बनाए। तो दोस्तों वो तो इसलिए तो बना रहा था ताकि टूरिज्म आए और उससे वो पैसा कमाए और अपनी इंडस्ट्री को, जो उनका गैस पर निर्भरता है, उसको कम करके वो टूरिज्म पर डाले दुबई की तरह। अब लेकिन ये हो नहीं रहा, तो उसने सोचा होगा कि किसी तरीके से इन पर प्रेशर बनाकर इसे बंद कराई जाए जंग को। और देखना अब आने वाले टाइम में ये, क्योंकि अब रशिया गैस नहीं देगा दोस्तों ने यूरोप वालों को, और जब तक वो उसकी डिमांड नहीं मानेंगे, यूक्रेन युद्ध बंद नहीं करेंगे, और वो जहाँ जहाँ उसने क्रीमिया पर और डोंबास में जहाँ जहाँ उसने कब्जा कर लिया रूस ने, तब तक वो बात नहीं मानेंगे, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं मानेंगे, उसको रूस का अधिकार नहीं मानेंगे उस क्षेत्र पर, तब तक वो बंद नहीं करेगा दोस्तों। वो तो चाहेगा कि ये जंग और लंबी खिंच जाए, ताकि वो और थोड़े जब अब जंग हो ही गई है, पाबंदी लगी गई है उस पर, और सब कुछ माहौल सेट है, तो वो तो चाहेगा कि मैं और थोड़ा रकबा घेर लूँ, उससे तो फ़ायदा है। वो क्यों चाहेगा कि ये जंग बंद हो जाए? वो नहीं चाहने वाला। वो तो ये चाहेगा मैं और थोड़ा सा कब्जा कर लूँ, और मेरी जो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है मेरे देश में, तो अगर अब जंग बंद हो गई तो नए उसका चुनाव होगा राष्ट्रपति का, क्या पता उसकी सत्ता भी गिर जाए। तो वो क्यों अपनी सत्ता गिरने देगा? जैसे नेतन्याहू को देख लो आप, नेतन्याहू की सत्ता गिरने वाली थी, अब वो कभी गाजा पे अटैक कर देता है, कभी लेबनान पे अटैक कर देता है, अब उसने ईरान पकड़ लिया, कभी इराक में डाल देता है, कभी सीरिया में बम डाल देता है। तो वो क्यों चाहेगा कि सत्ता मेरी चली जाए? क्योंकि उसे पता है मैं जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो बहाने तलाशते हैं दोस्तों। अब ये आप ट्रम्प को देख लो, एप्स्टीन फाइल का केस खुल गया उसका, तो एप्स्टीन फाइल में वो उसका नाम बड़े बड़े लोगों का कि सत्ता जाने वाली थी, उससे पहले सत्ता जाती उन्होंने ईरान पे, जब से उसने कोई कोशिश नहीं की उसने। ट्रम्प ठीक है, वो बड़ बोला तो है, वो हर चीज़ बोलता है, अपनी हर चीज़ करता है, लेकिन वो जब तक वो फिर भी कोशिश कर रहा था कि ना करूँ, वो इसका आउटसोर्स निकाल रहा था, कुछ और आउटकम निकल जाए ताकि। लेकिन अब उसने सोचा कि नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें, मैं फंस जाऊंगा एप्स्टीन फाइल में, तो उससे पहले उसने हमला कर दिया ताकि ये सब बवाल दब जाए। और वाकई में ये हुआ भी ऐसे ही है, दब गया बवाल। अब देखना आप, ये हमला तो इसने कर दिया अमेरिका ने, लेकिन जो उसके बड़े बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब बता रहे हैं कि ये हमारे अमेरिका ने गलत कर दिया, अमेरिका को जंग में खींच लाया डोनाल्ड ट्रम्प। अब देखना आगे आगे क्या क्या निकलेगा इसका आउटकम कुछ नहीं आने वाला दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। इसमें ईरान जीतेगा, ये हार जाएगा अमेरिका, क्योंकि इसको ना तो सप्लाई मिलेगी, ये इतने हैवी, नो डाउट ये इतने अच्छे हथियार बनाता है, लेकिन ये इतने अच्छे हथियार बनाने के साथ साथ इसकी हथियार सस्ते नहीं हैं। हथियार ईरान के सस्ते हैं। अगर मैंने मान लो फ़र्ज़ करो आप, एक सस्ता भी ड्रोन, छोटा मोटा ड्रोन भी भेज दिया ईरान ने, इसराइल में छोटा मोटा ड्रोन भी एक फेंक दिया, मान लो ये समझो आप, वो इंडिया के 20-30 हज़ार का समझो भी फेंक दिया, तो उसको रोकने के लिए तो गाइडेड मिसाइल ही लगेगी, वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो इंटरसेप्ट करती है, उसके लिए चिप होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जब वो उससे उसे रोकेगा तो उसका तो खर्चा बहुत महंगा ही बैठेगा, और ख़र्चा भी महंगा बैठेगा, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि क्या नाम है, वो ईरान पे कब्जा कर लेगा नहीं का, या रिजीम चेंज कर देना, उससे कुछ नहीं होता। खर्चा तो हो ही रहा है, ऊपर से ऐसा कुछ इसका आउटसोर्स कम भी नहीं आ रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में फंस गया था अमेरिका, ऐसे ही इस युद्ध में भी फंस गया। जैसे मान लो ये समझ लो कि क्या नाम, इराक में उसने तेल तो चोरी कर लिया, सीरिया में तेल तो चोरी कर लिया, इसमें क्या चोरी करेगा? ईरान क्या कुछ चोरी थोड़ी करने देगा, उसकी सेना उससे लड़ेगी।
जब वो उस देश में आएगा। अभी तो वो देश में ही नहीं आया। चलो दोस्तों, अलविदा लेते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अलविदा मेरे दोस्तों।